वेलकम फ्रेंड्स, रामधनी क्लासेज में आपका स्वागत है। और अभी हम लोग मैथ का क्लास देख रहे हैं। मैथ के क्लास में नंबर सिस्टम को देख रहे हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर सिस्टम में शेषफल निकालने के लिए देखे थे और आज के क्लास में भी हम लोग शेषफल निकालने के लिए देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं 11/2, 11/2। अब 11/2 से अगर हम लोग विभाजित करते हैं इसको तो शेषफल कितना बचता है? 2 × 10 और यहाँ पे कितना है 11, तो शेषफल क्या हमारा आ रहा है 1 आ रहा है। तो इसी तरह से हम लोग सबसे पहले कैसे भागा देते हैं, इस तरह से भागा देते हैं 11 में। तो 2 × 10 और यहाँ पे 10 लिखे और बाकी शेष कितना बचा 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग भाजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भाजक। और इसको क्या बोलते हैं? जो 11 है इसको बोलते हैं भाज्य। भाज्य। और जहाँ पे 5 है वहाँ उसको क्या बोलते हैं? भागफल। भागफल। और जो नीचे शेष बच जाता है इसी को शेषफल बोलते हैं। शेषफल यानी कि रिमाइंडर। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भाज्य बराबर क्या होता है, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते हैं कि भाज्य बराबर क्या होता है, आपको सारा का डिजिट दे देगा और भाज्य बराबर पूछ देगा। तो बहुत ही बेहद आसान तरीका है, आप लोग को भी याद होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आइए हम लोग बेहतरीन ढंग से और इसको कंसेप्ट के साथ सीखने का कोशिश करते हैं। एग्जाम में इतना आसान तो क्वेश्चन देगा नहीं। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं 9 × 8/7। 9 × 8/7। अब इसको कहेगा कि शेषफल क्या होगा, हमारा रिमाइंडर क्या होगा? शेषफल। शेषफल क्या होगा? तो हम लोग अब इसको गुना करेंगे। तो ये छोटा डिजिट है तो आप गुना करके भाग दे दीजिएगा। जब बड़े बड़े डिजिट दे देंगे तो गुना करने में बहुत काफ़ी समय लग जाएगा, तो हमारा 2-3 मिनट उसी में पार हो जाएगा। तो अब इसको कंसेप्ट के साथ हम लोग देने का कोशिश करते हैं। अगर 7 को 9 से भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? 2। कितना बचता है? 2। तो उसको नीचे लिखेंगे। और फिर 7 को अगर 8 में हम लोग भाग देते हैं तो शेषफल कितना बचता है? 1। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब फिर बाटा में 7 करेंगे। क्या करेंगे? बटा में 7। अब 2 को 1 से जब गुना करेंगे तो कितना आएगा? 2/7। अब जब भाग नहीं लगेगा, जब नीचे से भाग ऊपर वाला में नहीं लगे, जब नीचे वाला से कम रहे ऊपर, तो यही हमारा शेषफल हो जाता है। क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या हो जाएगा हमारा? 2 शेषफल। अब इसको हम लोग प्रूव कर देते हैं कि कैसे होगा। तो 8 × 4 = 8 × 9 = 72। कितना आएगा? 72। अब 72 को क्या करना है? 7 से भाग देना है। 7 से भाग देना है तो एक बार लगाइएगा तो 7 कट जाएगा। शेष कितना बचा? 2। कितना बचा? 2। और हम लोग कितना बोल रहे हैं कि ये ऊपर वाला ही शेषफल होता है। क्या होगा? ऊपर वाला ही शेषफल होगा। जब नीचे वाला से भागा नहीं ऊपर में लगे और नीचे से छोटा मान ऊपर का हो तो वही हमारा ऊपर का शेषफल हो जाता है। यानी कि शेषफल पूछेगा तो इसका कितना शेषफल हो जाएगा? शेषफल 2 हो जाएगा। तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखने वाले हैं और पूरे कंसेप्ट के साथ बस 2-4 मिनट हमारे साथ बोर्ड पर रहिएगा। कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा और बहुत ही आसानी तरीका से आप बना लीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन दे दे कि 88 × 82/7। अगर इसको आपको भागा करने के लिए कह दे तो आप ये दोनों को भागा दीजिएगा तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं लगेगा? बहुत ज़्यादा समय लगेगा। तो अब हम लोग इससे भागा डायरेक्ट 88 में दे देते हैं। 7 से भागा 88 में देंगे तो 7 × 7। अब यहाँ पर कितना शेष बचेगा? 1। और जब 1 बचेगा और यहाँ से 8 उतारेंगे कितना? 18 हो जाएगा। 18 को जब 7 से भागा देंगे तो 7 × 14। शेष कितना बचेगा? 4। और उसके बाद 8 में देंगे तो 7 × 7। तो जब यहाँ 7 लिखेंगे तो शेष कितना बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर से जब 2 उतार देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। अब 7 को फिर लगाएंगे
12 में एक बार में तो 7 यहाँ पर, तो 5 शेष बचेगा। कितना शेष बचेगा? 5। तो गुना बीच में है तो गुना देंगे और 5 लिख देंगे बटा 7। पहले दोनों को गुना करेंगे तो 5 चौके 20 बटा 7। 20 बटा क्या होगा? 7। अब 7 को क्या करेंगे? 20 में भागा देंगे तो 7 दूनी के 14। शेष हमारा कितना बचेगा? शेष हमारा 6 बचेगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। 6 हमारा क्या हो जाएगा? शेषफल हो जाएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। मान लीजिए अब अगला क्वेश्चन दे देता है 25/24। 25/24। अब इस पे इतना ही नहीं, इस पे पावर दे दे। आपका इस पे पावर दे देगा 33 का। ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब कह दे कि इसका शेषफल क्या होगा? शेषफल क्या होगा? तो आप अब इसको 33 बार लिखे, उसको गुना करें तो हमारा पूरा एग्जाम ही पार हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। क्या करेंगे? कंसेप्ट के साथ बनाएंगे। तो इसको हम लोग क्या बोले कि जब दो ऊपर और नीचे रहे तो नीचे वाला से ऊपर में भाग देते हैं। तो अगर 24 को 25 में भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। और नीचे कितना है? 24, तो 24 लिख देंगे। और ये जो एक शेष बचा, इस पर ये जो पावर रहेगा, ये पावर को लिख देंगे। कितना पावर है? 33। अब एक पर कितना ही पावर रहे, 33 रहे, 1000 रहे, 2000 रहे, 10,000 रहे, कितना ही रहे, इसका मान कितना आएगा? 1 ही आएगा। ठीक। अब 24 नीचे है तो नीचे लिख देंगे 24। और जब नीचे से छोटा ऊपर हो जाए और नीचे से भाग नहीं लगेगा, जब छोटा हो जाएगा तो ऊपर वाला क्या हो जाता है? शेष हो जाता है। क्या हो जाएगा? शेष। यानी कि इसका शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। इसका शेषफल कितना हो गया? 1 हो गया। तो बहुत ही हम लोग इजी ढंग से सीखने वाले हैं। बस हमारे साथ 2-4 मिनट बने रहिए बोर्ड पे, तो एकदम बेहतरीन ढंग से सीख जाइएगा। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 23/24 और 23 पे पावर 3 है। तो इसका कह दे कि शेषफल क्या होगा? शेषफल निकालने के लिए बोला तो क्या होगा? तो अब कहिएगा सर जो इसका तो बेस ज़्यादा है, ऊपर में कम है, तो भाग कैसे लगेगा? तो अब यही दिमाग लगाना है और बस अपने अंदर में यह कंसेप्ट तैयार कर लेना है कि हमको एग्जाम में देखे तो समझ में आ जाए इसमें करना क्या है। अगर बच्चे को यह समझ में आ गया एक क्वेश्चन देखने के बाद कि इसमें करना क्या है, तो बस तुरंत बना देगा, उसको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस एग्जाम में क्वेश्चन देखकर समझना है कि इसमें कार्रवाई हमको क्या करना है। तो अब देखते हैं कि इससे ये छोटा हो गया तो हम लोग क्या करेंगे? ज़बरदस्ती भागा देंगे। क्या करेंगे? ज़बरदस्ती भागा देंगे। ये कितना है? 23 है, गुने 23। जब पावर 3 है तो 3 बार हम लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? 23। इसको क्या करेंगे? बटा 24 से ज़बरदस्ती भागा दे देंगे। अगर हम इससे भागा 23 में देंगे, लगेगा? नहीं लगेगा, लेकिन हम लगाएंगे 24 से भागा 23 में। अब कहेंगे कि क्या करेंगे? तो एक बार लगाएंगे तो 24। तो उल्टा घटेगा ना, जब सीधा नहीं घटेगा तो उल्टा घटेगा। तो उल्टा घटेगा तो -1 आएगा। जब नीचे से ऊपर में घटाएंगे तो -1 होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे -1। अब फिर इसमें भी अगर भाग देंगे तो इसमें भी तो -1 आएगा कि नहीं आएगा? बस एक से दूसरा का क्वेश्चन आप अगर देख लेंगे, 1-2 क्वेश्चन आप देख लीजिए, बेहद आसान तरीका से आपको समझ में आएगा। और आज के बाद शेषफल में कहीं कोई तरह का दिक्कत होगा ही नहीं। उसके बाद जब इसमें हम लोग भागा देते हैं तो इसमें भी -1 आएगा कि नहीं आएगा? अब जब नीचे में कितना है? 24, तो 24 लिख देंगे। अब जब 3 बार है माइनस तो ये -1 आएगा ना, -1। ये तीनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा? मेरा -1 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो -1/24। अब यहाँ पर ऊपर में माइनस हो गया और नीचे में प्लस हो गया। तो इसको क्या करेंगे? यह ऊपर से नीचे में क्या करेंगे? घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। और जब ऊपर में 24 - 1 बराबर कितना? 23। ये मेरा 23 हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। ये मेरा 23 क्या हो जाएगा? रिमाइंडर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान तरीका से एक आध क्वेश्चन और देखिएगा ना, बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। रोक दीजिए।
तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 12 गुने 14 गुने 16/17। तो इसको बेहद आसान तरीका इसका भी शेषफल कह रहा है निकालने के लिए। शेषफल अगर इसको बेहतरीन ढंग से सीख जाइएगा कोई तरह की दिक्कत नहीं होगा। बस इससे भागा दीजिए, इसमें 17 को भागा किस में देना है, 12 में। तो 17 का भागा 12 में लगेगा, 17 से भागा देंगे 12 में लगेगा, नहीं लगेगा। लेकिन ज़बरदस्ती क्या करना है, लगाना है। तो एक बार लगाए तो 17। अब उल्टा घटाएंगे, क्या करेंगे, उल्टा घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस। माइनस कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा, 12 5 17 आया ना 5। अब वो सही इसमें भागा देंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं पहले 5 गुने, जब 17 को भागा 14 में देंगे तो -3 आएगा। आएगा कि नहीं आप भी जान रहे हैं। फिर अगला में भागा देंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा, आएगा ना। अब अब ये पहले 17 लिख देते हैं, बटा 17 लिख दिए। उसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये तीनों में क्या करना है, गुना करना है। तो 5 तिया के 15। अब 15 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। अब माइनस प्लस माइनस, अब फिर प्लस माइनस माइनस, यहाँ पर माइनस आएगा बटा 17। अभी भी क्या है, उल्टा है। अब ये भी माइनस में है। तो अब हम लोग का क्या करेंगे, 17 जब भी ऐसा रहे तो नीचे वाला को ऊपर जैसे है वो सही लिख देना है और घटा देना है। क्या करना है, ऊपर में -15 था तो 17 लिख के -15 लिख दीजिएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 2। हम लोग का 2 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 शेषफल आंसर आ जाएगा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या है, 9 पर पावर 8 + 1/8 से भागा देना है। तो अब 8 को क्या करेंगे, पहले हम लोग इसमें भाग देंगे। क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 8 के 9 में भाग देंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा ना। 1 पर पावर कितना है, बच गया 8, 1 पर पावर 8। और यहाँ पर क्या है, +1/8 जैसे है वैसे ही लिख दिए। उसके बाद 1 पर पावर 8 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। अब +1/8 बराबर 2/8 है ना। 2 बटा कितना, 8। अब 2/8 बचा। तो अगर नीचे वाला से ऊपर कम हो तो यही हमारा क्या हो जाता है, शेषफल। यही शेषफल होता है ना। तो हमारा शेषफल हमारा कितना हो गया, 2 आंसर। अब हम लोग दूसरे टाइप का क्वेश्चन को देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।